उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हर जिला शहर कांग्रेस पार्टी के हर तमाम अध्यक्षों के बीच में की जा रही है। ये SIR के बारे में हम उन लोगों को बताना चाहते हैं, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सबसे पहली बात तो जो SIR के लिए जितना समय होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का समय कम से कम होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने, इस चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय देकर के पब्लिक को भ्रम में रखना चाहा है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों को धोखे में रखने का काम किया है, ताकि ये वोट हैं उनकी मर्जी की वोट कट जाए और हमारी वोट ना बन पाए। वो कार्य आपको दिख भी रहा होगा, जो इस टाइम BLO वगैरह है आत्महत्या कर रहे हैं, BLO कहीं BLO मर रहे हैं। काम का बोझ भी अधिकारियों के चेहरे पर आप देख सकते हैं। मैं परसों DM साहब के यहाँ बैठा था, DM साहब के भी से मेरी बात हुई। सारे अधिकारियों के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई देती है, भले ही वो कहें या ना कहें। दूसरा एक बहुत बात और भी है, मैं कहना चाहूँगा, ये सिंगल फार्म देने का कारण भी आप समझ लो, जबकि ऊपर से डबल फार्म देने का आदेश है, लेकिन ये लोग सिंगल फार्म दे रहे हैं। सिंगल फार्म देने का मतलब है, अगर किसी का एक फार्म खराब हो जाए, पहली बात तो फार्म का जो परफॉर्मा है वो इन्होंने अब की बार इतना सख्त परफॉर्मा बनाया है, उसको खुद BLO भी नहीं भर पा रहे हैं। तो जिनकी वोट बन रही है वो लोग क्या भर पाएंगे? तो ना वो भर पा रहे हैं, ना फार्म भर पा रहे हैं, टाइम पर जमा हो पा रहे हैं, और फार्म खराब हो जा रहे हैं, दोबारा फार्म उन्हें मिल नहीं रहे हैं। इसलिए काफी लोग वोटों से वंचित रह जाते हैं। और ये ज्यादातर देखा गया हमारे मुस्लिम इलाकों में, हमारे मुस्लिम भाइयों के इलाकों में, जहाँ थोड़ा ये तो मानोगे कि शिक्षा की थोड़ी कमी होती है, वहाँ पर भी वो लोग बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं फार्म भरवाने के लिए। BLO खाली फार्म देकर उनके हाथ में चले जाते हैं, ना वो फार्म भरवाते हैं, ना बैठ के फार्म में उनकी मदद करते हैं, और बाद में फार्म लेने जाते हैं, उनका फार्म पूरा नहीं होता है या वो फार्म खराब हो जाता है। ये सब इस भ्रष्ट सरकार की चाल है, ताकि जिस तरह इन्होंने बिहार में किया वो ये यूपी में करने का प्रोग्राम इनका पूरा है। और इन्होंने ठान लिया यूपी में भी हम जो बिहार में किया चोरी वाला काम, वो यूपी में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। हमारी चुनाव आयोग से ये पुरजोर मांग है, हमारे प्रदेश जी के आदेश अनुसार हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि कम से कम SIR का समय बढ़ाकर 6 महीने किया जाए। और जो BLO हैं, जो BLO मैनपुरी का, एटा का, कहीं कहीं अलग जिलों के जो BLO हैं, जिन्हें घरों का पता भी नहीं है, जिनकी भाषा भी समझ में नहीं आती है, वो बाहर के BLO जानकर लगाए गए हैं। मैं तो यही चाहूँगा, मैं मांग करूँगा, जो BLO हैं जो इसमें लगे हुए हैं, वो हमारे लोकल टीचर या हमारी आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं, जो लोकल जानते हो, जिनको हमारे लोग जानते हो, पहचानते हो, ऐसे लोगों को लगाया जाना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे यहाँ BLO मैनपुरी के बैठे थे, उन्होंने बताया कि कई घरों में लोगों ने उन्हें बढ़ने भी नहीं दिया, अनजान चेहरा समझकर, अनजान आदमी समझकर, तो वो लोग वोट से महरूम रह गए। ये सारी जो चालें हैं, ये सब सरकार की चाल है। जो बिहार का हुआ वो यूपी का हाल करना चाह रहे हैं। इसी बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं कि सरकार को, चुनाव आयोग को हमारी ये मांग है। अभी हम प्रेस के कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं और मांग करते हैं। स्कैम है ये भी बहुत बड़ा। सरकार यूपी में BJP को दिख रहा है कि उनके पैर उखड़ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की SIR आनन फानन में लेकर के आए हैं। पूरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई BLO को पूरी तरीके से ट्रेन नहीं किया गया। BLO खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कहाँ क्या भरना है। और बहुत सारे चीज़ें तो ऐसी सामने आ रही हैं जो आप लोगों के सभी के संज्ञान में है कि बहुत सारे BLO के पास तो 30 से 35% फॉर्म भी अभी रखे हुए हैं जो लोग ले नहीं पा रहे हैं। सिस्टम इस तरीके का कर दिया गया है कि मैं ये समझिए 250 पे मेरा बूथ है और मेरी वोट 250 पे पड़ी है। अब मेरा वो 250 नंबर बूथ नंबर BLO के पास मेरा फार्म उपलब्ध नहीं है, मैं वो फार्म पहुंच रहा है किसी दूसरे BLO के पास। तो लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से गरीब तबके को ज्यादा मार पड़ रही है। फोटो कर दिया गया, फोटो के 180 रुपए लोग ले रहे हैं, 4-4, 8-8, 10-10 फोटो बनवाने के चक्कर में फोटो स्टेट के 5-5 रुपए ले रहे हैं। मतलब गरीब पे और मार पड़ रही है। BLO को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है,
और उल्टे सीधे फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल्दबाजी में ये सरकार द्वारा लिया गया कदम है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हैं, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आपकी तरफ से क्या मांग करी जाती है कि कांग्रेस कमेटी जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के में जो हमें आदेश दिया है, हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये डिमांड करते हैं कि इसका टाइम बढ़ाया जाए। अगर इसे सही तरीके से इसको करना है, SIR की प्रक्रिया को सही और ईमानदारी से, अगर सरकार की नियत पूरी ईमानदारी की नियत है सरकार की SIR कराने की, तो सरकार को इसमें टाइम देना पड़ेगा। और हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि इसका SIR का टाइम जो है बढ़ाया जाए, जिससे कि जो लोगों को परेशानी आ रही है, लोग परेशान हैं, लोग इधर उधर भटके हुए फिर रहे हैं, उनको सही तरीके से इस प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए इसको सरकार को टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर सरकार इसका टाइम नहीं बढ़ाती है तो हम जो सरकार का हमारे प्रदेश नेतृत्व का ऊपर से जो हमें आदेश आएगा, हमें चाहे सड़कों पर बैठना पड़े, चाहे अधिकारियों का घेराव करना पड़े, हम हर स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस जो है हमेशा जनता की आवाज बनकर, जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने वाली पार्टी है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है लोगों का, लोग जो है परेशान होंगे। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इसकी डेट बढ़ाई जाए। और हम इसमें सबसे पहले मांग यही करते हैं कि ये बहुत कम समय है। निश्चित तौर पर अभी आवाम के अंदर बहुत सारी जो गरीब बस्तियाँ हैं वो फार्म को भर नहीं सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं है क्या सिस्टम क्या है। जैसा आप लोग बता रहे हैं कि बार से सब वो जो BLO आए हुए हैं, उन्हें मकानों का पता, उन्हें रहने सहने की दिक्कतें, लोगों के ये भी सही है कि मकानों के अंदर लोग जाने भी नहीं दे रहे हैं उन्हें। तो ये सब सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा प्रदेश हमारा है, जबकि अभी चुनाव भी नहीं है, चुनाव में भी काफ़ी समय है। तो उसको पहले जैसे प्रक्रिया होती थी इनकी, नगर पालिका के या अध्यापक घर घर जाया करते थे और उसके वोट काटने का जो सिस्टम उनके पास में था, जो नई बनाने का होता था, उस नई वोट को बना करके वो अपने फार्म वहीं भरवा लेते थे। अब देखिएगा कि अगर कोई बेटी हमारे यहाँ कहीं से इलाके से शादी होकर के आई है तो उसका फार्म भरा जाना, या हमारी बेटियां कहीं दूसरी जगह जा रही हैं तो उनका भी फार्म भरा जाना। तो अब उनका वो आप मांगते हैं कि आपके पापा जी का वोट कहीं था या नहीं था, आपकी माँ का वोट था या नहीं था। अब लाओ निकाल करके पूरा रिकॉर्ड वहाँ से, उदाहरण के तौर पर शामली से कोई आदमी यहाँ आया, अब उसकी बेटी का अपना फार्म वहाँ से निकलवाया जाएगा, उनके पिताजी का निकलवाया जाएगा, तब तुम प्रूफ मानोगे। जो आपने वो भी सरकारी आपका पेपर था, जो आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड तो सबसे बड़ा आपके पास नमूना किस लिए बनवाया आपने? तो आधार कार्ड क्यों नहीं मानते आप? जिसका आधार कार्ड बना हुआ है तो उसको आप अपने माने पूरी तरह से। तो ये सोची समझी चाल इन लोगों की है, गरीब लोग वोट ना बना पाएँ। और अब भरोसा भी नहीं है सरकार के ऊपर कि जो फार्म हमारे भरे भी जा रहे हैं, क्या उनको भी मान्यता देंगे नहीं देंगे, क्या उनको भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, या उठा करके एक तरफ रख देंगे। हमें कब पता पड़ेगा? जब चुनाव के दरमियान में जब लिस्ट जारी होती है। और चुनाव की लिस्ट भी कब आती है? चुनाव से 4, 6, 8 रोज पहले, जब उसकी डेट भी निकल जाती है भरने की, उसकी जांच करने की, कोई फिर नई वोट बनवा भी नहीं सकते, तो उस दरमियान वो सूची बन करके आती है। हमारी बहुत सारी बहन बेटियाँ ऐसी होती हैं जिनके फार्म भरे जाते हैं, उनके पास रसीद भी होती है, लेकिन उनकी वोट बनी हुई नहीं होती। तो अभी भी तो और बड़ा घोटाला इनके सामने अपना रहेगा। इससे तो लगता ये है कि ये बहुत जल्दबाजी में इस कार्यक्रम को अपने बना रहे हैं, जो फार्म भर जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो भर भी जा रहे हैं तो ये उसको भी शायद नहीं मानेंगे, पूरी तरह से इनका घोटाला इसमें रहेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि 4 दिसंबर तक पूरा कार्य करने के पहले सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब वो हम भी कह रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने सुना, आप लोग जागरूक लोग हैं, कितने सारी BLOs की डेथ हो चुकी है। ये क्यों हो गई? आइडिया नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है और वो उत्पीड़न उनका हो रहा। मान लिया मैं किसी के घर पर गया और दरवाजा ना खोले तो इससे बड़ी मेरे लिए शर्म की बात क्या है? मैं टकटकी लगा के कह रहा हूँ मैं BLO हूँ, वो औरत है, उसे क्या पता BLO कौन है, क्या है, कैसा, नहीं समझते BLO को। तो ये सिस्टम जो इनका बना हुआ आज की 4 तारीख तक वो बना के देंगे और एक भ्रम और फैलाया जा रहा है कि आगे डेट बढ़ाएंगे, कि अपने 10 दिन की 15 दिन की कोई डेट वेट बढ़ाने के चक्कर में नहीं है। हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जिससे हम चलो आगे की डेट में बना लेंगे और इसलिए शांत हो जाएं, क्योंकि इनका 4 तारीख के बाद में कोई डेट बढ़ाने का इनका इरादा नहीं।
को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया? इसकी प्रक्रिया यही है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अजय राय जी, उनके आदेश हुआ है हमें, तो जिला शहर ने विधायक जी ने भी बताया है। कल मैं पिलखवा दौलाना था तो सभी वही शिकायतें मिल रही हैं कि हमारे जितने भी BLO हैं, चाहे हमारे, मैं कल गाँव भी गया मेरा दौलाने में लगता है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ जाके वही शिकायतबाजी है। जैसे अब हमारे कस्तले का है वो मैंने लगवा दिया है, गाँव का ही मास्टर है, और उसने तो हर घर घर जाके काम ठीक हो रहा है, लेकिन हर गांव में ऐसी तरह होना चाहिए जैसे मेरे गांव में हो रहा है। वो पिलखवे के दौलाने के गांव में नहीं हो रहा, वहाँ मैंने 4 चेंज कराए हैं अभी। तो हमारी मांग ये है कि ये 4 तारीख की तो आप बात कर रहे हो, 4 तारीख से सहमत हम बिल्कुल नहीं हैं, और ये कम से कम 6 महीने टाइम बढ़ना चाहिए। अगर आप सही चुनाव कराना चाहते हैं, अगर आप सरकार सही आप चलाना चाहते हैं, तो उसमें कहीं बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उसमें वोटर को एक ही तो हक है, हमें ये भी हक, जो 18 साल के हमारे बच्चे बेटे हैं जिन्हें हक राजीव गांधी जी ने दिया वोट डालने का, वो भी तो हमारी पार्टी की देन है। वो लोगों की अगर वोट कट जाएंगी या नहीं बन पाएंगी तो फिर मनोबल कैसे सरकार चल पाएगी, कैसे देश चल पाएगा। तो ये कहीं भी हमारे मन में, इनके मन में खोट नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारी पार्टी ने आज तक, सरकार ने, कांग्रेस ने चलाई है, उसे उसी तरह सही मन से काम करें। और जो वोटर हैं हमारे, जिन्हें एक ही तो अधिकार है वोट देने का, उसे भी आप छीनना चाहते हो। तो हमने कल भी कहा पिलखवे में, तो उससे मेरा मतलब ये है कि वो सही मन से ये लोग वोट बनाएं और उसका टाइम बढ़ाएं। टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो विपक्ष क्या करेगा? ज्ञापन देगा, धरना प्रदर्शन करेगा, जो भी वो भी आदेश हमारे जैसे ऊपर से आएगा। आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऊपर का आदेश है अध्यक्ष जी का, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। तो हमसे, आपसे भी ये निवेदन है हमारी कि आप लोग भी के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि ये टाइम बढ़ाए, और जो भी है लोकल BLO लगाए जाएं, क्योंकि उन्हें घर घर का पता है। आज जमाना खराब है, गैर आदमी को, अब झांसी में वही बैठा था त्यागी जी के ऑफिस पे, वहाँ पे झारखंड का आदमी, उसे जानेगा कि चमरी में क्या है, उन्होंने क्या करा है त्यागी जी ने। हम जिला तक हम लोग गए चमरी में, वहाँ के लोकल टीचर वो जो रिटायर हो चुके हैं त्यागी जी, उन्हें हमने लगाया, तब जाकर चमरी में लाके त्यागी जी कल वोट बनी ठीक हो रही है। तो कैसे काम चलेगा जब जिला अध्यक्ष की खुद को जाके अपनी वोट ठीक करानी पड़ रही है? तो कैसे काम चलेगा जब मैं कस्तला जाके अपनी वोट बनवाऊं या ठीक कराऊं या चेक इन करा के गाँव का BLO लगवाऊं? ये तो हमें सामने दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि ये सरकार सही नीयत से काम करे, और आपको जीतना हारना है जिसे, उसे तो वोटर बताएगा। सत्ता ही सारी अभी पता लग जाएगा, और बिहार की तरह करनी है तो फिर आप सत्ता चलाते रहो, फिर चुनाव भी क्यों कराना चाहते हो?